एकनाथ शिंदे ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र में अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ, महायुति के साथ एकनाथ शिंदे ने चुनाव लड़ा। एकनाथ शिंदे बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर आए, यानी कि महाराष्ट्र में अब एकनाथ शिंदे का कद भी बढ़ रहा है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है, बल्कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी महाराष्ट्र में उतनी ही मजबूत मानी जा रही है। 57 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे बीजेपी पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नाराजगी एकनाथ शिंदे की बरकरार है और साथ ही साथ विधायकों संघ और पदाधिकारियों संघ एक बड़ी बैठक करते हुए नजर आए और बैठक के जरिए एक बड़ा ऐलान एकनाथ शिंदे के जरिए कर दिया गया और एकनाथ शिंदे के इस ऐलान से साबित हो गया कि अभी तो मजबूरी था मिलकर चुनाव लड़ना और मिलकर साथ चलना, लेकिन आने वाले वक्त में एकनाथ शिंदे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं। दरअसल नगर निगम के चुनाव जो अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं, इसके लिए एकनाथ शिंदे ने बड़ी बैठक की अपने विधायकों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ और उसके बाद मीडिया के सामने कहते हुए नजर आते हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि किसी के साथ गठबंधन में बीएमसी का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि अकेले शिवसेना बीएमसी का चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे की नाराजगी को दूर करने के लिए कभी अमित शाह, कभी देवेंद्र फडणवीस तो कभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें मनाते हुए नजर आते हैं। अब इस कड़ी में कहा जा रहा है कि क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। एक तरफ बीएमसी के चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की नाराजगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी झुकने के लिए तैयार हो चुकी है, लेकिन एकनाथ शिंदे अपनी बात पर अड़े हुए हैं। क्या होगा महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का? क्या गठबंधन टूट जाएगा? क्या पार्टियां बिखर जाएंगी? और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? ये कई सवाल बन रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। लगातार सियासत में एकनाथ शिंदे की नाराजगी कई माहौल को गरमाती हुई नजर आ रही है और यही सवाल है कि अब होगा क्या। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष। क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे अब क्या करने वाले हैं? एक तरफ बीएमसी चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर देते हैं, दूसरी तरफ मंत्रालयों को लेकर अभी तक बंटवारा नहीं हो पाता और एकनाथ शिंदे की नाराजगी लगातार बरकरार है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से महाराष्ट्र में जब चुनावी नतीजे घोषित होते हैं विधानसभा चुनाव के बाद, तब महायुति गठबंधन एक बड़ी जीत दर्ज करता है और एमबीए जिस तरह से दावे करता हुआ नजर आया चुनावी दौर में या प्रचार प्रसार के दौरान, तो उनके दावे कहीं ना कहीं फीके पड़ते हुए नजर आए और उनको बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद ये कयास लगातार लगते रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में क्या ये महायुति की सरकार सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि शुरुआती दौर से ही हमने देखा था चुनावी जब माहौल चल रहा था तब से ही कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच, ये यूं कहें कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच आपसी तालमेल जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था और वो हमने चुनावी दौर में देखा। लेकिन उसके बाद जब परिणाम यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं तो तीनों ही दल ये ऐलान करते हुए नजर आते हैं कि महायुति में कोई भी फूट नहीं है, कोई भी बगावत नहीं है। यहाँ पर तीनों दलों की तरफ से ये ऐलान कर दिए जाते हैं। एकनाथ शिंदे भी कहते हुए नजर आते हैं, देवेंद्र फडणवीस भी कहते हुए नजर आते हैं, अजीत पवार भी कहते हुए नजर आते हैं। हालांकि उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत गरमाती हुई नजर आई। सीएम चेहरे को लेकर लगभग 2 हफ्ते हो जाते हैं। उसके बाद तमाम बैठकों के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि एकनाथ शिंदे नहीं, अब की बार सीएम का चेहरा देवेंद्र फडणवीस होंगे और देवेंद्र फडणवीस के सीएम का चेहरा बनते ही एकनाथ शिंदे की बगावत लगातार शुरू हो जाती है। और उसके बाद जिस तरह से उनका सातारा जाना, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आना और उसके बाद कनेक्शन एक तरह से महायुति से तोड़ देना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महायुति गठबंधन में एक बड़ी फूट यहाँ पर एकनाथ शिंदे द्वारा। मनीष ये बताइए कि अगर हम गृह मंत्रालय की बात कर लेते हैं, एकनाथ शिंदे ने हामी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए इसलिए भरी थी ताकि बड़े विभाग उन्हें मिल पाए, लेकिन बीजेपी तो अब सीधे तौर पर छल एकनाथ शिंदे के साथ करती हुई नजर आ रही है। अगर एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो उनका नाराज होना जायज नजर आता है। इस कड़ी में बीजेपी अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए नाज़मीन, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि सीएम चेहरे पर मोहर जब लगी देवेंद्र फडणवीस के नाम की, तो वो इसी आधार पर लगी थी, ये यूं कहें कि इसी शर्त पर लगी थी, इसी टर्म कंडीशन पर
लगी थी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री का चेहरा बनने के बाद जो गृह मंत्रालय है या जो भी बड़े विभाग हैं वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पास जाएंगे, क्योंकि जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तब शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय था। तो अब कहीं ना कहीं ये जो राजनीति यहाँ पर गर्माती हुई नजर आ रही है, जो एकनाथ शिंदे यहाँ पर गृह मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है। तो स्थिति साफ है कि महायुति में एक बड़ी फूट तो यहाँ पर पड़ती यहाँ पर दिखती है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से आपने बीएमसी चुनाव का जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो स्थिति साफ है कि यहाँ पर आपसी सहमति इन तीनों दलों के बीच नहीं बन पा रही है। वो कोऑर्डिनेशन, वो यहाँ पर तालमेल जो है, जो होना चाहिए गठबंधन के सहयोगियों के बीच, वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो स्थिति साफ है कि एकनाथ शिंदे ने इस बात को लेकर ये जाहिर कर दिया है कि वो बीएमसी चुनाव जो है वो अकेले लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि शिवसेना अकेले मैदान में उतरेगी। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं गृह मंत्रालय के ऊपर। तो गृह मंत्रालय की मांग को लेकर जिस तरह से लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, उधर अजीत पवार भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको वित्त मंत्रालय और यहाँ पर तमाम अन्य मंत्रालय, बड़े मंत्रालय उनको दिए जाएं। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही यहाँ पर सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है, तमाम बड़े मंत्रालय अपने पास रखने की बात कहती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं शिंदे जो है वो बगावत जरूर करते हुए नजर आ सकते हैं। भले ही अजीत पवार शांत और खामोश बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शिंदे की तरफ से यहाँ बगावत जरूर की जा सकती है। और जिस तरह से यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये 14 तारीख यहाँ निर्धारित की गई है, जो यहाँ मंत्री पद और विभागों के बंटवारे होंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर आज शाम तक कोई बड़ी बैठक नहीं होती है या कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है, तो हो सकता है कि ये तारीख आगे बढ़ती हुई नजर आए, क्योंकि तालमेल की कमी अक्सर यहाँ पर शुरू से देखी गई है और अभी भी तालमेल यहाँ पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और गृह मंत्रालय को लेकर शिंदे लगातार अड़े हुए हैं, लेकिन यही अब यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय उनको देगी, शिंदे को मनाएगी। अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, देवेंद्र फडणवीस ने सारी बातचीत अमित शाह से की और अमित शाह ने पूरी कोशिश की कि एकनाथ शिंदे मान जाए। देखिए, अमित शाह का बातचीत करना ये दर्शाता है कि वाकई एकनाथ शिंदे का बागी होना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर एकनाथ शिंदे का बागी होना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कि आप देखिए पिछले जो चुनाव हुए महाराष्ट्र के अंदर, पिछले बार जो चुनाव होते हैं उसमें यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास इस चुनाव के मुकाबले कम सीटें रहती हैं, उसके बावजूद यहाँ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब सवाल यही उठ रहे हैं कि यहाँ पर 57 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या 57 विधायक होने के बाद, पिछले आंकड़े से ज्यादा विधायक होने के बावजूद यहाँ पर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो पॉलिसी है उन पर थोपती हुई नजर आ रही है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, अपनी रणनीति को यहाँ पर आगे बढ़ा चढ़ाकर रखने के लिए क्या एकनाथ शिंदे की तमाम चीजों को नकारती हुई नजर आ रही है? एकनाथ शिंदे की जो मांगे हैं उनको नकारती हुई नजर आ रही है। तो अब स्थिति साफ है कि महायुति में बड़ी फूट तो यहाँ पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या आज शाम तक सहमति बन पाती है, क्या गृह मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करते हुए नजर आएंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोई बड़ा सियासी खेलते हुए यहाँ पर एकनाथ शिंदे की मांग को नकारती हुई नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल अब यही देखना होगा, क्योंकि एक तरफ अजीत पवार बीते दिन शरद पवार के आवास पर पहुंच जाते हैं, मुलाकात जन्मदिन के अवसर पर होती है, लेकिन इस मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की नाराजगी कम नहीं हो रही है। गृह मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय को लेकर बीजेपी ये कहती है कि ये किसी को नहीं देने वाली है, वित्त विभाग भी बीजेपी के पास ही रहेगा। और बीएमसी चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे का ऐलान कर देना कि उनका जो दल है वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगा। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में काफी उलझने पैदा होती हुई नजर आ रही हैं और एकनाथ शिंदे इसका सबसे बड़ा जरिया बन रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे वाकई महायुति गठबंधन को छोड़ देंगे? क्या गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।